नमस्कार, मैं जगत शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एमपी टुडे के इस खास कार्यक्रम में, जो महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत यहां पर हम आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता यादव। डॉक्टर श्वेता यादव अगर कहें तो दतिया में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय डॉक्टर हैं और इन पर सबसे ज़्यादा पेशेंट को भरोसा है। आप जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं जिसकी ओपीडी लगभग 1500 प्रतिदिन होती है, तो जब आप वहाँ जाते हैं तो सर्वाधिक मरीज जो लेडीज पेशेंट होते हैं, महिला जो मरीज होते हैं, वो केवल एक ही नाम लेते हुए आते हैं कि डॉक्टर श्वेता यादव का केबिन कहाँ है। तो आज हमारे साथ सीधे डॉक्टर श्वेता यादव जी हैं। नमस्ते दीदी। नमस्कार भैया। डॉक्टर श्वेता यादव का जो सफर श्वेता से डॉक्टर श्वेता यादव तक का कैसे हुआ, उसमें आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा, और एक लड़की होने के नाते आपके जो स्ट्रगल के जो पैमाने होंगे वो भी अलग होंगे, तो कैसे आप डॉक्टर श्वेता से डॉक्टर श्वेता यादव बनी? जी, मैं हिंदी मीडियम में सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ी हूँ। मेरी माताजी सरस्वती शिशु मंदिर में ही पढ़ाती रही थी और बचपन में ही कभी उन्होंने एक बार कहा था कि बेटा डॉक्टर बनोगी तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल मम्मी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। बहुत पढ़ाई करनी थी। कुछ लोगों ने बोला कि हिंदी मीडियम में, उस समय जो पीएमटी होती थी 96 के टाइम में, वो इंग्लिश मीडियम में होती थी, इंग्लिश में ही फेल हो जाओगे। पर हिंदी मीडियम की छात्रा होते हुए भी मेरे मम्मी पापा ने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि नहीं बेटा आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल होगा। और प्रथम बार में ही 12th के ही साथ मेरा सिलेक्शन हुआ। परिवार के कई लोग थे, चूँकि गांव से उसकी संबंध है, तो कुछ का कहना था कि लड़की को डॉक्टर बनाने का क्या फ़ायदा, वो कितना ख्याल रख पाएगी। पर मेरे मम्मी मेरे पापा दोनों ने ही इस बात को कहा नहीं, हमारे लिए तो बेटी और बेटा दोनों बराबर हैं और अगर वो करना चाहती है तो हम बिल्कुल कराएंगे। उन्होंने पूरा साथ दिया और इसी वजह से जो इस मुकाम पे आज मैं पहुंची हूँ, सिर्फ उनकी वजह से हूँ। मम्मी पापा जी। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात यहाँ निकल के आई कि लोग अपना दिल छोटा कर लेते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम की छात्रा होते हुए 12वीं के साथ ही पीएमटी निकालना, उस समय का जो सबसे बड़ा हवा होता था पीएमटी के टेस्ट का होता था, तो वो निकालना एक बहुत बड़ी बात है और ये अचीव किया है डॉक्टर श्वेता यादव ने। एक और मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, महिलाओं से रिलेटिव है कि आजकल महिलाओं के बहुत सारे समस्याएं उनके साथ में जुड़ गई हैं, खान पान की वजह से भी जुड़ गई हैं और एक एक धारणा बन गई है कि हमारे साथ जो फिजिकल समस्याएं हैं उनमें खास तौर से जैसे बच्चादानी की बहुत सारे पेशेंट हम हॉस्पिटल में देखते हैं, तो उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए तो हम राहत महसूस करेंगे। तो ये क्या एक मिथ बन गया है कि ये एक धारणा सी बन गई है, इसकी सच्चाई क्या है? जी, मैं इस बारे में बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ये सवाल किया, क्योंकि यह एक धारणा लगभग हमारे देश की महिलाओं में, या ये कहा जाए सभी में बन गई है कि बच्चेदानी का काम केवल बच्चे पैदा करने तक ही है। अब अगर हमारे पास बच्चे हो गए, हमें और बच्चे नहीं चाहिए, तो हमें बच्चेदानी का कोई काम ही नहीं है। तो अगर पेट में दर्द हो रहा है या सफ़ेद पानी आ रहा है या महीने की कोई समस्या है, तो तुरंत उन्हें लगता है कि हम अपनी बच्चेदानी निकलवा दें, वो बेहतर रहेगा। पर मैं सभी को यही सलाह देना चाहूँगी कि बच्चेदानी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसका काम केवल बच्चे पैदा करने तक नहीं है, उसके बाद भी महिला के शरीर के स्वस्थ रखने के लिए बच्चेदानी का रहना आवश्यक है। ये बात सही है, यदि कोई समस्या हो रही है तो उसका इलाज संभव है और उसका इलाज बहुत आराम से संभव है, चाहे वो सफ़ेद पानी की शिकायत हो, चाहे माहवारी की समस्या हो। और ये तो बात सच है कि पेट दर्द केवल और केवल बच्चेदानी की वजह से नहीं होता। तो सही समय पे यदि पूरा इलाज लिया जाए तो बच्चेदानी निकलवाने की ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, एक बात और बताएं, अक्सर लड़कियों से लेके ही महिलाओं तक की उनको वो अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, तो और महिला दिवस पर ये बहुत जायज़ सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। उनके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, घर के काम का प्रेशर होता है, साथ साथ अब तो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं और लड़कियां होती हैं, पहले नहीं होता था ऐसा। तो कैसे वो अपने रूटीन को मेंटेन करें कि वो स्वस्थ भी रहें और उनके जो काम है वो भी कंप्लीट होते रहें और मेंटली भी वो पूरी तरह से स्ट्रांग रहें? जी,
इसके लिए मेरी एक सलाह ये है कि हमको स्वयं को भी वक्त देना है। महिलाओं के साथ जो समस्या अक्सर होती है वो सबका तो ख्याल रख लेती हैं, अपना नहीं रखती है। तो एक अपना समय पर खान पान करना, समय पर खाना खाना, समय पर पौष्टिक आहार लेना और व्यायाम करना, ये बहुत ज़रूरी है। अपना सारा कार्य करें और साथ ही अपना भी ख्याल रखें। और यदि कोई भी समस्या होती है तो उसे इग्नोर ना करें, उसको बताएं और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से सलाह भी लें। और पौष्टिक खाने के लिए ये ना सोचें कि अब ये बच्चे खाएंगे, ये पूरा परिवार खा ले तब खाऊंगी, नहीं, आप भी साथ में खाइए क्योंकि आप उस परिवार की धुरी हो। यदि महिला हमारी धुरी परिवार की बीमार होती है तो पूरा परिवार बिखरता है। तो मेरा महिलाओं से आग्रह है कि अपने परिवार के लिए अपना ख्याल रखें। अच्छा, एक और, जैसे आप वर्किंग वुमेन हैं और जो वर्किंग वुमेन होती हैं तो उनके पास, जैसे आप टाइम का बता रहे, तो टाइम की बड़ी बड़ी कमी होती है। तो जैसे आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करती हैं? तो एक ये भी सवाल है कि वो कैसे अपने टाइम का मैनेजमेंट करें कि अपने ऊपर भी ध्यान रखें, अपना भी, अपने आप को समय दें, परिवार को समय दें और एक अच्छा मैनेज कर पाएँ अपनी लाइफ को। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें जो करना है उसको हम पहले से सोच लें कि अगर हमें कल के दिन में काम है तो क्या-क्या है, कैसे करना है। कुछ चीज़ें हम हो सकता है कि एक दिन पहले तैयारी करके रख सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ करना ज़रूरी है, क्या चीज़ पहले करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा परिवार खा लेगा उसके बाद ही हम खाने बैठेंगे। आप ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सबसे पहले खाना नहीं खा सकते, कुछ लग रहा है, ठीक है, फल तो खाया जा सकता है ना। थोड़े से आप भीगे हुए चने हैं, अंकुरित मूँग है, ये चीज़ें तो आप चलते-फिरते खा सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी दिनचर्या को ऐसा करें कि ना तो आपका स्वास्थ्य बिगड़े, ना ही आपका कार्य बिगड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बातें डॉक्टर श्वेता यादव जी से हुई। बात हुई उनके स्ट्रगल की कि एक लड़की होते हुए भी अपने खानदान की, परिवार की पहली डॉक्टर हैं और वो भी सरस्वती विद्यालय से हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद, जब अंग्रेजी एक बहुत बड़ा हुआ होता था, तब उन्होंने पीएमटी को फाइट किया, उसको निकाला और डॉक्टर बनी। दूसरी बात, जो महिलाओं में एक आजकल धारणा बन चुकी है बच्चेदानी को लेकर, उस पर भी उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी। तीसरा, वर्किंग वुमेन को अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, खुद को कैसे समय देना है, ये सारी बातें हमें डॉक्टर श्वेता यादव जी ने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ पहले से ही, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ।